वीडियो देखने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मूवी की स्टार्ट में हम एक चोर को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये बिल्डिंग ज्वेलर्स की है जहाँ पर दुनिया का महंगा तरीन क्राउन बनाकर रखा गया है। डायबॉलिक यानी उस चोर को वो क्राउन ही चुराना था। वो विंडो से अंदर देखता है जहाँ पर एक ही सिक्योरिटी गार्ड था और बाकी सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। उसका काम और भी आसान हो गया था। बिल्डिंग में जाते ही वो सबसे पहले उस गार्ड को मार देता है और बगैर वक्त जाया किए वो तिजोरी का दरवाजा खोलता है, जिससे अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से बाकी सब गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। वो वहाँ पहुंचकर तिजोरी को खोलते हैं मगर वो नहीं खुल पाती क्योंकि डायबॉलिक ने उसे अंदर से सील कर दिया था। फिर वो बॉम्ब से दरवाजा खोलते हैं मगर तब तक डायबॉलिक अपना काम करके जा चुका था। वो अपने पैराग्लाइडर पर उड़ते हुए वहाँ से भाग चुका था और एक गाड़ी पर जाकर लैंड करता है। कार उसकी पार्टनर ईवा ड्राइव कर रही थी। फिर वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन उसी ताज की कंपनी ज्वेलरी की लॉन्च पार्टी रखी थी जहाँ 5 सुपर मॉडल्स उनकी कंपनी की सबसे महंगी ज्वेलरी पहनकर डांस करती हैं। ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी कि सभी इसको लेने के लिए बेताब हो गए। वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही डायबॉलिक ने उस कंपनी का ताज चुराया था। अब जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो लाइट चली जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर और मॉडल्स के पास जाकर उनसे कहता है सभी मेरे साथ चलो। वो उन्हें एक रूम में ले जाता है और बाहर से शटर बंद कर देता है। दरअसल वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक गाड़ी है। अब वो गाड़ी को आगे ले जाता है, जिसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर अपने मास्क उतार रहा है और वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबॉलिक था, जिसने फिर से उस कंपनी को लूट लिया है। फिर वो उन 5 लड़कियों से अपनी ज्वेलरी निकालने को कहता है और फिर उन सबको बीच सड़क पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एक चट्टान के पास जाता है और अपनी गाड़ी से एक बटन दबाता है, जिससे वो चट्टान 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। असल में वो एक खुफिया रास्ता था जहाँ पर डायबॉलिक अपनी चीजों को रखता था। वो अंदर टनल में अपनी गाड़ी को ले जाता है। दूसरी तरफ हम उन 5 मॉडल्स को देखते हैं जो एक क्लब में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। असल में वो मॉडल्स पुलिस एजेंट्स थी और उनकी ज्वेलरी में ट्रैकर्स लगे हुए थे क्योंकि अब पुलिस को पता है कि डायबॉलिक कहाँ पर है, तो वो उसी जगह पर निकलते हैं। वहीं डायबॉलिक और ईवा को दिखाया जाता है जो उस चोरी के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। वह उससे कहती है कि अब वो ये मुल्क छोड़कर कहीं और चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत से पैसे जमा हो चुके हैं। मगर डायबॉलिक कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे एक और चोरी करनी है। वहीं बाहर से पुलिस आ जाती है। वो उसी चट्टान के पास रुकते हैं मगर वो देखते हैं कि आगे चट्टान है और ट्रैकर भी वही इशारा कर रहा है, इसलिए वो डायनामाइट से उस चट्टान को उड़ा देते हैं। उसके बाद उन्हें अंदर एक सुरंग दिखती है जिसकी दूसरी तरफ डायबॉलिक था, जिससे सीसीटीवी कैमरा से डायबॉलिक भी उन्हें अंदर आता देख चुका था। जिसके बाद वो अपना सामान वहीं छोड़कर खुफिया रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वो दोनों नहीं मिलते, मगर उन्हें वो रास्ता भी दिख गया था जहाँ से डायबॉलिक और ईवा निकले थे। वो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। वो उनका पीछा करते हैं और वो तेजी से भाग जाते हैं, मगर भागते वक्त ईवा का पाँव एक जगह फंस जाता है, जिससे डायबॉलिक उसे निकालने की कोशिश करता है मगर पुलिस उनके करीब आती जा रही थी, जिससे डायबॉलिक अपने ही पार्टनर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिससे वो बहुत हर्ट होती है। पुलिस भी ये सब देख लेती है। इससे पहले पुलिस भी ईवा को पकड़ती वो भी वहाँ से नीचे पानी में कूद जाती है। इस तरह वो दोनों पुलिस से बचकर भाग निकलते हैं, जिसकी वजह से जिंकू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो बहुत एफर्ट करके डायबॉलिक के पास आया था, फिर भी उसके हाथ से वो निकल गया। उसके बाद वो सभी उसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर डायबॉलिक का चोरी किया हुआ सारा सामान होता है। वहीं बहुत महंगी पेंटिंग्स भी होती है। सबको पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। जिंकू को एक बिल्डिंग का स्केच भी मिलता है जो कि उसे पता है कि वो शहर में किधर है। उसके बाद वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। काफी छानबीन के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहीं एक ऑफिसर गलती से अपना बाजू एक जगह पर रखता है, जिससे एक खुफिया जगह खुल जाती है। जब सभी नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि डायबॉलिक की मास्क बनाने की मशीन रखी होती है, जिससे वो दूसरों के चेहरों का मास्क बनाकर चोरियां करता है। जिंकू वहाँ सभी को किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना करता है और कहता है कि डायबॉलिक अपनी चोरी के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं हमें जिंकू की पार्टनर को दिखाया जाता है जो शहर की प्रिंसेस है। वो उससे शादी करना चाहती है मगर जिंकू कहता है कि जब तक मैं डायबॉलिक को ना पकड़ लूं मैं शादी नहीं करूंगा। वो कहती है कि ठीक है और कहती है कि मेरे यहाँ पार्टी है जहाँ पर मैं सबसे महंगा तरी हार पहनूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो ताकि उसे कोई चुरा ना सके। वहीं दूसरी तरफ हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ बहुत सी पुलिस तैनात थी। वहीं डायबॉलिक माइक लगाकर सबकी बातें सुन लेता है और वो लोग अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे थे। अब शिफ्ट थी रोलर नाम के ऑफिसर की। ज्यादा ही डायबॉलिक वहाँ आ जाता है और उसको देखते ही ऑफिसर उस पर गोलियां चलाता है, अगर एक भी गोली उसको नहीं लगती क्योंकि उनके बीच में एक शीशा था। सभी ऑफिसर गोलियों का शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि रोलर बेहोश पड़ा है और वो अपनी मास मशीन को जलाकर निकल चुका था। ये खबर जब जिंकू को मिलती है तो वो अपने ऑफिसर पर बहुत गुस्सा होता है, मतलब कैसे उसकी नाक के नीचे से वो मशीन ले गया। जिंकू को उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं कि अब अगला प्लान तुम्हारा क्या है। वो एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना गया है। तभी वहाँ ईवा की कॉल आती है। वो कहती है कि डायबॉलिक ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे अरेस्ट करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, मगर उसके लिए मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको खत्म करना होगा और मुझे किसी दूसरी कंट्री में भेजना होगा। जिंकू इन सब के लिए तैयार नहीं था मगर उसके सीनियर्स उसको ऐसा करने को कहते हैं। ईवा ने उनको आधे घंटे का टाइम दिया था और कहती है कि मैं फिर से आधे घंटे के बाद
कॉल करूंगी। फिर जिंकू एक प्लान बनाता है, कहता है कि जब ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा, तुम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेना। उसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। वो पीसीओ से कॉल कर रही होती है, वहीं पुलिस ठीक मौके पर पहुंच जाती है। जब वो पीसीओ का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ ईवा नहीं होती, क्योंकि वो नीचे के रास्ते से निकल जाती है। जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। इस तरह जिंकू का प्लान एक बार फिर फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर डायबॉलिक का चुराया हुआ सामान देख रही होती है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक ब्रेसलेट नहीं है, वही ब्रेसलेट जो ईवा के हाथ में था, जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। वो फौरन जिंकू को इन्फॉर्म करती है, जिससे वो सभी उसको ट्रैक करने लगते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं। वहीं पुलिस वाले उसके पास पहुंच जाते हैं और गन पॉइंट कर देते हैं। जैसे ही रोलर उस पर गोली चलाने लगता है तो ईवा उससे गन छीनकर उस पर पॉइंट करके उसी की कार में बैठकर वहां से चली जाती है। जब जिंकू लोकेशन पर पहुंचता है तब तक ईवा वहां से जा चुकी थी। रोलर वहां पर बताता है कि उसने डायबॉलिक का चुराया हुआ ब्रेसलेट ले लिया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि यही ब्रेसलेट उनकी मदद कर रहा था और यही बेवकूफ उसकी जॉब का खतरा बन जाती है और उसे फील्ड में जाने से मना कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंकू का प्लान फेल होने पर और उनका प्लान न मानने पर अथॉरिटी पर बहुत गुस्सा होती है। वो ईवा से मिलने का फैसला करता है। वो अब ईवा के बार के जरिए मैसेज भेजता है, जिसे पढ़कर ईवा उसे कॉल करती है और शाम में वो लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। ईवा जिंकू को बताती है कि डायबॉलिक हर हाल में अपना चोरी किया हुआ सामान वापस हासिल करना चाहता है, इसलिए हमें पूरी दुनिया की न्यूज में छुपाना होगा कि हम लोग डायबॉलिक का चुराया हुआ सामान एक सेफ जगह पर भेज रहे हैं। उसको लेने डायबॉलिक जरूर आएगा और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। ईवा बताती है कि वो ये खबर अंडरवर्ल्ड में फैलाने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ एक वैन को निकालेंगे। अगर उस वैन में असली सोना नहीं रखेंगे, ये वैन सिर्फ डायबॉलिक को अट्रैक्ट करने के लिए होगी। जैसे ही उसे लगेगा कि इसमें सोना है, वो उसको चुराने जरूर आएगा। तरफ हम एक बेकार वैन में सोने को भर कर बेच देंगे। जिंकू को ये आइडिया बहुत पसंद आया और फिर वो लोग उसी आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अंडरवर्ल्ड में सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की खबर फैला देते हैं और ये वही दिन होता है जिस दिन जिंकू की पार्टनर की पार्टी होती है, जहाँ वो महंगा तरीन नेकलेस पहनने वाली थी। उसके पास जाकर कहता है कि सॉरी मैं आज नहीं आ सकता, अगर मैं अपनी सिक्योरिटी को तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज दूंगा। के बाद वो सभी ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सबसे पूछता है कि यहाँ से सोने से भरी हुई वैन को कौन निकालेगा। और तभी रोलर कहता है ये काम मैं करूंगा, डायबॉलिक 2 बार मुझे धोखा दे चुका है, अब मैं ये काम करके अपनी गलती को सुधारूंगा। उसके बाद जिंकू सारे सोने को रखकर उस जगह से निकालता है ताकि डायबॉलिक को धोखा दे सके। वैन को रोलर ड्राइव कर रहा होता है और अब वो गाड़ी जो डायबॉलिक को फंसाने के लिए थी वो उस टनल के अंदर जा रही थी कि तभी टनल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद सबके सामने डायबॉलिक आ जाता है। इससे वो सभी उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि डायबॉलिक नहीं बल्कि एक पुतला है, यानी फिर से डायबॉलिक ने उनको धोखा दिया है। दूसरी तरफ जिंकू की पार्टनर अपनी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। वो अपना हार निकालने के लिए ड्रॉर खोलती है, मगर उसका हार वहाँ नहीं होता, यानी वो भी चोरी हो गया और ना ही वो उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती है। वही रोलर को दिखाया जाता है जो जंगल के एक रास्ते में वैन को लेकर जाता है और आगे जाकर रुक जाता है। उसकी कार भी होती है, वही लड़की होती है जो कि मेकअप आर्टिस्ट थी, यानी उसने ही हार चुराया था। वही वो अपना मास्क उतार देती है, वो और कोई नहीं ईवा होती है और उसके सामने रोलर होता है, वो भी अपना मास्क उतार देता है और वो कोई नहीं बल्कि डायबॉलिक था। दरअसल जब उसने मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी वो जानता था कि पुलिस वहाँ तक आ जाएगी, इसलिए उसने प्लान बनाया था कि वो जानकर ईवा को छोड़कर जाएगा ताकि जिंकू को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा पर यकीन कर सके। साथ ही उसने वो बिल्डिंग का स्केच भी वहीं छोड़ दिया था ताकि पुलिस वहाँ जाए। जब डायबॉलिक वो मशीन लेने आएगा तभी वहाँ रोलर था, उसे वो मारकर उसका मास्क बनाकर पहनकर वहाँ बेहोश हो गया, जिसके बाद उसको पुलिस वाले अपने साथ ले गए और इतने दिनों से जो रोलर था वो और कोई नहीं बल्कि डायबॉलिक था। इसलिए उस दिन ईवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी ले लिया था ताकि पुलिस उसे आगे ट्रैक नहीं कर सके। अब डायबॉलिक ने अपना लूटा हुआ माल वापस हासिल कर लिया था और ये जानकर जिंकू को सबसे ज्यादा सदमा हुआ। ना ही उसके हाथ डायबॉलिक लगा और ना ही वो चुराया हुआ सामान, साथ ही साथ उसने अपनी पार्टनर का महंगा तरीन नेकलेस भी गंवा दिया। वहीं दूसरी तरफ ईवा और डायबॉलिक अपना सारा माल लेकर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ उन्होंने एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।